Assalamu alaikum. Today our topic is about electric field 13.5. What is electric field? Electric field is a region around a charge in which it exerts electrostatic force on another charges. इसका मतलब यह है suppose we have प्लस क्यू चार्ज. यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं जिसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होगा जैसे पॉइंट चार्ज होता है. अब जैसे ही पॉइंट चार्ज को आप इस चार्ज के करीब लाओगे तो आप देखोगे कि इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी और वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी. ये भी प्लस क्यू चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेंगे. यहाँ पे आप नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो. ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा. जैसे ही आप टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लाओगे तो आप देखोगे कि इसके ऊपर रिपल्जन हुई है. ये चार्ज इधर लेके आओगे तो ये चार्ज इधर मूव करेगा. इसका मतलब रिपल्जन हुई है. अब वो रिपल्जन क्यों हुई है, क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लगी है? क्योंकि ये चार्ज जो है ये अपने गिर्द एक फील्ड बना लेता है. ये लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. ये अपने गिर्द एक फ़ील्ड बना लेता है. तो जैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज इस फील्ड में यहाँ तक एंटर होगा कुछ नहीं होगा. जैसे ही इस फील्ड के अंदर यहाँ तक प्लस क्यू चार्ज आएगा उसके ऊपर रिपल्जन फोर्स लगेगी और वो इधर को मूव करेगा. अगर ये चार्ज आप यहाँ से मूव करवाओगे तो ये इधर को मूव करेगा. मीन्स के रिपल्जन लगी है वो दूर दूर मूव करेगा उससे. इसका मतलब कि प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करती हैं. उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है. ये पॉजिटिव के केस में है. इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले लो और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. अब जैसे ही आप एक पॉजिटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा. जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को आप इस नेगेटिव चार्ज के करीब लाओगे तो आप देखोगे कि अट्रैक्शन होगी. अट्रैक्शन होगी क्यों हुई? क्योंकि इसके गिर्द भी क्या थी, इसने भी अपने गिर्द एक फील्ड बनाई हुई थी. लेकिन जैसे ही हमने इसको इधर मूव करवाया तो ये इधर को ही मूव किया, उधर नहीं मूव किया. इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या हैं, इनवर्ड है. दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज. Electric field is a region around a charge in which it exerts electrostatic force on another charge. किसी भी चार्ज को जब लेके जाओगे उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी. उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. इसका क्या मतलब है, सपोज करो एक चार्ज है इसी तरह और उसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, या किसी भी पॉइंट पे आपने फाइंड आउट करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे भी आपने फाइंड आउट करनी है आप वहाँ पे ला के टेस्ट चार्ज को रख देते हो. ठीक है, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है वहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज को रख दोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई. और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है. ठीक है, फोर्स और जो चार्ज पे लग रही है. और डेफिनेशन भी यही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट. जो फोर्स उस पॉइंट पे जो हमने उस पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा है
उसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है उसके इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट भी यहाँ से निकल आता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो यहाँ से NC न्यूटन पर कूलम